एक नार्सिसिस्ट अपनी जो नीड्स हैं या अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको एक एम्पैथ के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट करता है, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। ठीक है, ये एग्जांपल आप किसी का भी समझ लीजिएगा। तो क्या होता है कि एक नार्सिसिस्ट है जो कि डेली ऑफिस जाता है और उसको टाइम पर एक सर्टेन टाइम जो लंच टाइम है, और वो घर पे आता है लंच करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि उसकी वाइफ जो है वो कुछ अपनी ग्रोथ के लिए कर रही है, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ भी कर रही है, पहली बात तो इनके साथ रह के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं। तो अगर एक नार्सिसिस्ट ने देख लिया ना कि उसकी वाइफ अपनी दिशा में कुछ कर रही है, वो उसको परेशान करने के लिए पता क्या करेगा, वो उसको किस टाइप से घोस्ट करेगा। अभी हस्बैंड है वो, ठीक है, मैं ये रियल इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, आप इशारे में समझिएगा। वो क्या करेंगे, स्किप कर दिया लंच। ठीक है, स्किप कर दिया, ऑफिस में बाकायदा उस टाइम पर कुछ मंगा के खा लिया। ये रियलिटी में हुआ है। उस टाइम पर मंगा के अपने लिए कुछ खा लिया ऑफिस में, और यहाँ पर वाइफ को एक इम्प्रेशन ये दिया कि लंच स्किप हो गया। अब क्या होता है कि जो आपका डेली रूटीन है, सोच के देखिएगा कि कोई भी इंसान का जन्म पूरी तरह से तो किसी दूसरे इंसान के लिए हुआ नहीं ना। हमारे जहाँ तक फ़र्ज होंगे हम वही करेंगे। डेली का लंच बनता है, अब लंच बन चुका है, लंच बना हुआ है, तैयार है, और आप नहीं आए, तो ये आपका रूटीन है कि आपको आना है, आप लंच के लिए आते हो। ये एक बहुत मतलब सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक सिंपल इंसान कैसे जिएगा, अपने लंच टाइम पे आएगा, अगर उसको नहीं आना है तो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मिंग दैट लेडी, दैट पर्सन स्किप्स द लंच, एंड आफ्टर दैट शाम को जब वो घर पे आता है, इतना मुंह फुला के आता है, इतना मुंह फुला के आता है, एंड आफ्टर दैट वो कंप्लेंट करता है कि मैं आज लंच पे नहीं आया तो तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। ठीक है, मैं आज लंच पे इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने फ़ोन नहीं किया। अब सोच के देखिए आप, एक रिश्ता होता है जो कि इतना परमानेंट होता है। ठीक है, ये कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं कि एक दो दिन का रिश्ता है। कोई मेहमान है नार्सिसिस्ट जिसको आपको मेहमानों की तरह ट्रीट करना है कि आपको उसको 10 बार इनवाइट करें आप, तब वो लंच करने आए। समटाइम्स ऐसी हरकतें भी मेरे कार्मिक्स ने अपनी लाइफ में खुद को इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए की है। वेन एवर आई ट्राई टू फोकस ऑन माई सेल्फ, जब कभी मैंने अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश की, ऐसी ऐसी टैक्टिक्स लगाना, अच्छे भले चलते हुए रूटीन को छोड़ के इसलिए लंच करने नहीं आए क्योंकि तुमने फ़ोन नहीं किया। ठीक है, तुमको कॉल करना है, तुम्हारा कहाँ कंसर्न है। अरे भाई, मेरा कंसर्न वो है जो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा, वो मेरा कंसर्न है। ठीक है, यू आर नॉट अ गेस्ट, आप कोई गेस्ट नहीं हो जिसको मैं 4 बार इनवाइट करूं कि आप आइए और लंच करिए। बस क्या करने के लिए, यहाँ से इंसान को परेशान करने का टैक्टिक। खुद को इम्पोर्टेंट फील जब करना मतलब थोड़ा कम हो जाता है ना, नार्सिसिस्ट को समझ आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये अपनी दिशा में भाई चलने की कोशिश कर रहा है इंसान, वो ऐसी चीज़ें करेंगे। और उस दौरान में क्लियरली पता है कि ये व्यक्ति वहाँ पर चीज़ें लेकर खा रहा है, मंगा रहा है, अपना एक अपने लोगों के साथ बैठकर वहाँ पर उसने बाकायदा लंच भी किया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मेरे गले में कितनी खराश है। ठीक है, तो मेरा थ्रोट चक्रा ठीक है लेकिन मैं मॉर्निंग में आंवला पीती हूँ, और ये मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो आंवला जब भी मैं पीती हूँ ना, तो मेरा कोई भी खट्टी चीज़ होती है वो गला पकड़ती है। तो है ये प्रॉब्लम मेरे साथ, आज से नहीं बचपन से ही है। घी खाऊँ तो गला पकड़ता है, और आंवला पीऊँ तो गला पकड़ता है कुछ देर ये उसके बाद ऐसे ही रहता है मेरा गला। तो नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो इस टाइप के टैक्टिक्स लगाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको, आप जब पूछते हो ना, मुझे इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप पूछते हो कि कैसे, फिर जब अगर परमानेंट रिश्ते हैं और इस टाइप की चीज़ें होती है तो कैसे हैंडल करना है। मतलब आप एक बेवजह का टॉर्चर किसी इंसान को दे रहे हो कि तुमने, नो डाउट तुमने खाना, चाहे तुमने खाना बना दिया हो चाहे कुछ भी किया, वो कौन सा बड़ी बात है। मुझे 2-3 बार फ़ोन तो करना चाहिए था तुमको कि भाई आओ पधारो लंच को ग्रहण करो, है ना। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मुझे भी अपनी ज़िंदगी देखनी होगी, क्योंकि मुझे आपके पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरे लिए।
तो मैं अपनी लाइफ अगर देखने चलूँ तो आप मुझे इस तरह की टैक्टिक्स अपनाएंगे। आफ्टर दैट, पहले पहले तो जब लंच स्किप होता था तो आई यूज़ टू आस्क कि क्या बात हुई, ठीक है। बट उसके बाद जब देख लिया कि ये पर्सन तो बेवजह का रीज़न निकालना चाहता है, क्योंकि इसको रीज़न मिल नहीं रहा है कि भाई तुमने खाना भी बना लिया था तो तुमने कौन सा मुझे कॉल किया जो मैं आता, तो ये तो एक बिल्कुल ही रबिश बात है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो जाते हैं। एक महिला होगी जो क्या करेगी ना, अगले दिन से रेगुलरली आओ प्लीज़, आओ ना प्लीज़, खाओ ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, एक ऐसा करेगी। और दूसरा होती हैं मेरे जैसी महिलाएं जिनको मैं बोलती हूँ कि ठीक है, करने के बावजूद अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो अब ना ही किया जाए। अब इसमें आप मुझे चाहे गलत ठहराएं चाहे सही ठहराएं, मैं करती पूरा हूँ किसी का भी, लेकिन उसके बाद अगर मुझे ये फील हो जाए कि कोई बेवजह ही मेरे साथ इशू क्रिएट करना चाहता है, ये आज से नहीं, नार्सिसिस्ट वगैरह ये टर्म्स तो हमें बहुत आगे जाके पता चली, रियल लाइफ में ये टैक्टिक्स मैं कब से लगा रही थी। देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं, ये पर्सन तो प्रॉब्लम निकालना चाहते हैं, है नहीं प्रॉब्लम, ये बनाना चाहते हैं प्रॉब्लम। तो अगर ये प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं तो ये इनका प्रॉब्लम है, इसको मैं अपना प्रॉब्लम क्यों बनने दूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम ढूंढना या जानबूझ के प्रॉब्लम बनाना उनका अपना प्रॉब्लम है, यहाँ से डील करना सीखिए। इसको अपना प्रॉब्लम मत बनने दीजिए, इनको उनका ही प्रॉब्लम रहने दीजिए। वो सोचें, वो बैठें, वो अपना सर धुनें, नेक्स्ट टेक्निक सोचें, जो मर्जी करें, आप अपनी राह चलते जाइए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जब वहाँ पर भी आप सेल्फ को चूज़ करते हो। एक बात याद रखना, वो आपसे शिकायत करेंगे किसी भी चीज़ की आपके नेचर को लेकर, अगर आपने उस नेचर को उनको ये दिखाया कि मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो वहाँ बहुत नखरा लगाएंगे, बहुत नखरा, आगे से आगे और ज़्यादा डिमांड्स बढ़ाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी आप फ़ोन भी करोगे तो फिर वो बोलेगा इतने बजे क्यों नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से क्यों नहीं बोला। तो इससे अच्छा पत्ता ही कट करो, ठीक है। तो जब करने के बावजूद आप हमें बेवजह ब्लेम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि तुमने नहीं किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तुमने, तो फिर जब आज तक कुछ किया ही नहीं तो फिर आगे भी क्यों करें, है ना। फिर जो एनर्जी आपके साथ लगाकर मेरी वेस्ट हो रही है तो क्यों ना उसको मैं अपने ही काम में ले लूँ, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा कि मैं जो एनर्जी आपको दे रही हूँ, जो आपको मैं कंसर्न दे रही हूँ, उसकी आपको कोई कदर है। और अगर आपको कदर नहीं है तो ये तो मैं बेवकूफ़ हुई कि वहीं पर अगर मैं लगाती रहूँ, मैं मुझसे बड़ा तो बुद्धू ही कोई नहीं हुआ, तो क्यों ना फिर मैं अपने पे लगा लूँ वो अपना ध्यान। कोई भी मेरे बिना ऐसा तो है नहीं कि भूखा रहेगा, ठीक है। इंसान को जब पेट में भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगा, ये जो होता है ना, ये मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक है, ओ हेलो, बाबू कोई भूखा नहीं है, बाबू को जब पेट में वो जो चूहे दौड़ेंगे ना तो बाबू खा लेगा खाना, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ये बाबू बाबू करके प्लीज़ खाना खाओ ना, खाओ मेरे सामने खाओ, है ना, ये सब चीज़ें हम ही लोग कर करके इनको सर में बिठाते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ हाथा जोड़े, आपको यहाँ पर ये नहीं है कि आपने लापरवाह की तरह खाना ही नहीं बनाया है, आप तो बोल रहे हो जी मैं तो अपनी चीज़ें करूँगी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। आपने कर दिया ना अपना ड्यूटी, उसके बाद की बात है ये, अगर कोई उसके बावजूद आपसे करता है आउट ऑफ ईगो, अगर मैं आपको जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीखना है ना। बदतमीज होने में और सेल्फ अवेयर होने में फ़र्क होता है। सेल्फ अवेयर बनिए, बदतमीज बनने की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती। हम एम्पैथ्स तो ब्लेस्ड होते हैं, हमारी एनर्जी हम इस टाइप की कर लेते हैं कि हमारे बिन बोले ही हमारी एनर्जी स्पीक्स, हमारी एनर्जी बोलती है, हमारी एनर्जी सब कुछ बता देती है। तो कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इन्होंने ये बोला है तो मैं अब ये करके दिखाऊं, और फिर वो तो उसमें भी कमी निकाल लेंगे, उस पर्सन को आदत है कमी निकालने की, ठीक है। वो आप अपने चमड़े का जूता भी बना के पहना देंगे ना, वो उसमें भी कमी निकाल देगा कि भैया ये यहाँ से खा रहा है या यहाँ से खा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बीइंग एन एम्पैथ, बीइंग एन सुपर एम्पैथ, या
डिवाइन सोल, आपकी इस धरती को ज़्यादा ज़रूरत है, आपको आपकी ह्यूमैनिटी को ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय किसी एक ही पर्सन के नखरे उठाए चले जाने की। इस बात को काइंडली समझने की कोशिश करिए। आप अपने साथ गलत पता है कहाँ कर रहे हो? जो एनर्जी आपको पूरे ब्रह्मांड की सेवा के लिए मिली है, इस धरती की सेवा के लिए मिली है, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए मिली है, आप अगर किसी और के लिए वो खाना बना के दोगे ना, ठीक है, जिसको सच में उस खाने की वैल्यू होगी, जो सच में भूखा होगा, है ना, वो देखिए कितना थैंकफुली उस चीज़ को लेगा। ये तो थैंकलेस पीपल है। आप इनके लिए जितना करेंगे ये अगली शिकायत निकाल लेंगे, तो आप यहाँ कहाँ जीत पाएंगे, यहाँ कहाँ से आप चीज़ें ठीक कर पाएंगे? तो फिर समझ लीजिए ना कि चीज़ें ठीक करने की कोशिश ही क्यों करनी है। ठीक है जी, आपको ये सो एंड सो नहीं जम रहा, तो आप अपना रास्ता, हम अपना रास्ता है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, आप साथ रहते हुए भी अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके साथ रूड मत बनिए। व्हेन आई नोटिस्ड कि ये पर्सन, भाई मैं आजकल कुछ अपने लिए कर रही हूँ, तो ये कुछ नए नए बहाने निकाल रहा है ये पर्सन मुझे रोकने के लिए, या मतलब मुझे बिज़ी रखने के लिए, या मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। ये मैंने, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ फिर रूड होके कुछ बोला या बहस करी, नहीं, अपने अंदर समझ लिया, समझ गए हम चीज़ को। उसके बाद आपने बोला तो क्या हुआ कि मुझे कॉल नहीं किया, फिर भी हम तो नहीं करेंगे, अगले दिन भी नहीं करेंगे। भूख लगे तो आ जाओ और खा जाओ, आप अपना, आपका खाना बना पड़ा है, ठीक है, आप उसके ऊपर नखरे दिखा रहे हो, ये आपका अपना प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइफ में ना एक चीज़ जो है ना, भगवान जी की दया से हमेशा मेरे अंदर बहुत अच्छी रही कि मैं ये मानती हूँ कि बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस मैंने झेली है, लेकिन ना पता नहीं क्या बात थी कि आई ऑलवेज सेड नो टू टॉक्सिसिटी। वही जहाँ मुझे लग गया ना कि अभी ये तो बेवजह का हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उन्हें दो। लोग किससे डर रहे होते हैं पता है? पत्नियां किस चीज़ से डर रही होती है, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। अगर आपने अपना काम अच्छे से किया, अगर आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, अगर आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हो, आपको बस ये कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद जो वो सोचें, जो वो करें, वो उनका अपना प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस चीज़ में फ़र्क समझना स्टार्ट करिए। और एक ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक लेवल पर ना थोड़ा, मतलब ये वर्ड सुनने में आपको बार बार हो सकता है बुरा लगता हो, लेकिन हमको ना ढीठ बन जाना होता है कि भैया ये पर्सन बाहर लोगों को जो सीन इसको दिखाना वही दिखाएगा। तो जैसे मेरे मामले में होता था कि हमेशा बाहर ये दिखाया जाता था कि दिस पर्सन इज़ सफरिंग अलॉट बिकॉज ऑफ मी, तो मेरी वजह से वो इंसान इतना सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर कहीं पर भी मैंने अपना दिल नहीं दुखाया, बजाय उसके मैंने ये एटीट्यूड किया, ठीक है ना, मैं इतनी बुरी हूँ, तुम मुझे निकल जान दो, निकालो मुझे, अपनी लाइफ में रखना क्यों है मुझे? अगर मुझे लगेगा कि कोई इंसान इतना बुरा है, मैं तो अपना रास्ता अलग करूँगी ना, जो कि मैं धीरे धीरे करना स्टार्ट कर भी चुकी थी। तो फिर आप भी वो रास्ता चुनो ना। आप उस स्ट्रगल में, एक नार्सिसिस्ट को ये पूछो कोई कि आप उस स्ट्रगल में क्यों फंसे हो कि 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में आप किसी को सुधार दोगे? आप जाके जगत में मेरी शिकायतें करोगे, उससे क्या मैं सुधर जाऊंगी? अगर मैं सुधरी हुई नहीं हूँ, अगर मैं बिगड़ा हुआ इंसान हूँ, अगर मैं केयरलेस इंसान हूँ, तो क्या आपके किसी सो एंड सो दोस्त को कुछ भी दिखाने से मैं सुधर जाऊंगा? ये तो आपकी गलतफहमी है। तो ऐसे, इस वे में मैं बोलती हूँ कि कभी कभी हमको बिल्कुल ढीठ होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है, अपने कान बंद करने पड़ते हैं। भाई तुम्हारे बारे में ये बोला गया, बोलने दो यार, उसका काम है बोलना, वो बोलेगा ही बोलेगा। हम करते चलेंगे, दुनिया एक दिन हमें भी देख लेगी, ठीक है। और सही बात यही है, मैं अपनी राह चलते चली, मेरे लिए बहुत स्मीयर कैंपेन हुआ, बहुत स्मीयर, आप सोच भी नहीं सकते हो, जो मैंने कभी किया भी नहीं वो चीज़ें भी मेरे लिए बोली गई। जैसे कि मैं बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ, चलिए छोड़िए, है ना। तो बहुत स्मीयर कैंपेन हुआ मेरे बारे में, लेकिन मेरे लिए जो वर्क किया, मैं आपको वो बता देती हूँ, सीधा सिंपल सा बात है। मुझे नहीं पता जो बहुत साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा लर्नड लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, आई डोंट नो। जो मेरे लिए वर्क किया वो मैं बता देती हूँ। मैंने बस एक चीज़ किया, ठीक है, ये पर्सन को जो बोलना है ये तो बोलेगा। एक लेवल मेरा ऐसा आ गया जहाँ पर मैंने सोचा अब तो क्या ही मैं सुधरूंगी ना, इसकी नज़र, इसके अकॉर्डिंग अब तो क्या ही मैं सुधरूंगी 30-35 साल में, ठीक है, या
सो एंड सो उम्र में, ठीक है, जब अभी तक तुम्हारे लिए मैं बुरी हूँ तो फिर मैं बुरी रहने वाली हूँ। ये मतलब खुद को बताने वाली बात होती है। सबकॉन्शियस को आपको प्रोग्राम करना पड़ता है अपने कि भाई ठीक है, ये पर्सन ऐसा ही है। और दूसरी बात है कि ये समझने की कोशिश करिए, अगर ऐसे किसी पर्सन से आपकी लाइफ में आ गया ना, तो इसको पर्सनलाइज्ड करना बंद करिए। ये जो मैंने बात बोलती हूँ ना बार बार, ढीठ होना, इसको जो आप नार्सिसिस्ट वीडियो देखेंगे उसमें वो लोग बोलते हैं कि पर्सनलाइज्ड मत करिए। उनकी बोली हुई बातों को, उनकी कही हुई बातों को से अपनी इमोशनल हेल्थ को डैमेज मत होने दीजिए। ठीक है ना। वो ये बोल रहे हैं कि आप बुरे हो, तो उससे आप बुरे नहीं हो। ये तो वो बोल रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनका देखने का नज़रिया वो है। आप बुरे नहीं हो, आप बुरे नहीं हो जाते हो किसी के भी कहने से। आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, इतना करने के बाद ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। भाई वो बोलेंगे अपने आप को। ये एक अपना सबकॉन्शियस प्रोग्राम कर लीजिए कि ये एक सेपरेट पर्सनैलिटी है, उसके साथ उस अटैचमेंट को ख़त्म कर दीजिए। सो एंड सो रिश्ता है मेरा, ये इनसे मेरा ये रिश्ता है। देखो मैं इनकी वाइफ हूँ तो भी ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, देखो मैं इनका बच्चा हूँ तो भी ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, देखो मैं इनका भाई बहन हूँ तो भी ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। नहीं, वो करेंगे, वो बाय नेचर वैसे हैं। आप ये समझना स्टार्ट करिए कि ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, ये एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और ये क्या सोचते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसका आपकी रियल पर्सनैलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। ना ये आपको पास्ट में समझ पाए थे, ना अब समझ पा रहे हैं, ना ही ये कभी समझ पाएंगे। आपकी अच्छाई को वो हमेशा कमजोरी ही समझने वाले हैं। और आप लग जाते हैं, आप जुट जाते हैं अच्छा बन के दिखाने पे, सुधर के दिखाने पर। उनका वो जो सो कॉल्ड जो उनका सुधारवादी आंदोलन पूरी ज़िंदगी चलता है। बिलीव मी, इस अप्रोच के साथ आप कभी भी एक नार्सिसिस्ट रिलेशन से नहीं निकल पाएंगे। आपको कई जगहों पर अपने कान बंद करने पड़ेंगे और अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप पर्सनलाइज नहीं लेंगे तो आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, आप डिफेंड नहीं करेंगे खुद को, आप कोई सफाई नहीं देंगे। ये बस मैं बैठी हूँ, वो बोल रहे हैं बड़बड़ 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 कानों में जा रहा है, ठीक है। वहाँ से उठे, मतलब ये मैं अपना बता रही हूँ, मैं जैसी थी लाइफ में, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। वो कुछ कुछ बोल रहे हैं ना, और मैं बैठी हूँ, नो रिप्लाई, नो नो का बात नहीं काटना, सफाई नहीं देना। पहले पहले तो किया है नो डाउट, लेकिन फिर जब एक समझ आ गया ना, बहुत जल्दी समझ आ गया, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ना, इतनी दया रही भगवान जी की कि बहुत जल्दी समझ आ गया, है ना। पहले पहले नो डाउट प्रयास किए, खुद को डिफेंड करने के भी किए, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, लेकिन बाद का बता रही हूँ ये मैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होते ही परफेक्ट होता है कि भाई जी हम तो सीख साख के हैं सब कुछ, नहीं। एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है। आपको एक्सपीरियंस है कि पर्सन को नखरा नाटक करने की आदत है, ये बेवजह का ड्रामा क्रिएट करने की आदत है। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो बात मैं बार बार बोलती हूँ कि कान और मुंह कैसे बंद करने हैं, ये मैं अपना सिनेरियो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये तुम तो मैं यहाँ पे थोड़ा बोल रही हूँ, अदरवाइज़ वो तो तू तपाड़, मतलब जो कुछ भी उनको वर्ड्स बोलने होते हैं, ठीक है। देख तुझे कोई पसंद नहीं करता, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम तो गई गुजरे हो, तुम तो नाकाबिल हो, है ना। ये तो मैं हूँ, मेरी पहचान से बाहर निकल के बता, तुझे कोई 4 दिन कोई, तू 4 दिन जी नहीं सकती, जी नहीं सकता, है ना। एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड लिसनिंग टू हिम। एंड उसके बाद हो गया ख़त्म, कभी तो ख़त्म होएगा। हुआ, उठना है, चाय पीने का मन कर रहा है, चलें चाय बनाएं पिए, ठीक है। 9:30 बज गए, ऑलरेडी लेट हो गया, चलो अब आगे काम करें अपना। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, फिर उसके बाद वो बोलते हैं देखा, मैं तो बोलता ही हूँ तुम कितनी ढीठ हो, तुम्हारे पास असर ही नहीं होता। नहीं, मैं कभी भूखा नहीं सोई, ठीक है, कभी भूखा नहीं सोई मैं। मुझे ईश्वर पर इतना यकीन था
कि मेरी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। कभी भी मैंने, जब मुझे समझ आ गया उसके बाद आंसू नहीं बहाना, ठीक है। आपको ऐसा बनना पड़ता है, मैं ऐसी हूँ नहीं, बनना पड़ता है। बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, बहुत सेंसिटिव, लेकिन थैंक्स टू माय कार्मिक कि उसने मुझे वो सेंसिटिविटी को बैलेंस करना सिखा दिया। मैं ओवरली सेंसिटिव थी, बट उसने ही मुझे सिखा दिया अपनी उस सेंसिटिविटी को बैलेंस करना। सेंसिटिव अब भी हूँ, बट अब ये पता है कि कहाँ पर और किस लेवल तक सेंसिटिव रहना है। ऐसा नहीं, हम जब तक जिएंगे दिल भी दुखेगा, बात भी चुभेगी, बुरा भी लगेगा, अपने आप के लिए किस हद तक आप सुन सकते हो, लेकिन ठीक है ना, ये पर्सन ये बोल रहा है क्योंकि ये ऐसा है, ये ऐसा सोचता है, इसने लोगों से, रिश्तों से, चीज़ों से डील करने का यही तरीका अपनी लाइफ में सीखा है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये एक बात पक्की है मेरे दिल में और मेरे दिमाग में, ये एक बात पक्की है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी बोल रहा है, ये जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये मुझसे कुछ भी लेना देना इसका ना है। क्योंकि मैं अपने आप को एक हद पे तो जानती हूँ ना कि मैं रियलिटी में क्या हूँ, कैसी हूँ। दुखी तो मैं तब हूँ जब मैंने कभी खुद को ही ना पहचाना हो। गाइस, बहुत पेन है, बहुत पेन, लेकिन एक चीज़ अश्योर करती हूँ, निकल जाओगे, बच जाओगे। खुद को बचा लिया, खुद को निकाल लिया, बस फोकस इतने पे। गलती कहाँ हो जाती है, जब फोकस है उस स्थिति को या उस इंसान को सुधारने पर। जो गलती मैंने भी की है, आप लोग भी कर रहे हो, लगातार करते रहते हो, ठीक है, एक लेवल तक ही की है, लेकिन ये बस मैं इस चीज़ के लिए अपनी पीठ थपथपाती हूँ, अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि हाँ बस एक लेवल तक किया है, नो डाउट किया है। फिर समझ आ गया कि भैया हम गलत कहाँ जा रहे हैं, हम गलत यहाँ जा रहे हैं कि फोकस है सुधारने पे, फोकस रखो निकलने पर, फोकस रखो बचने पर, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, आपकी बॉडी बहुत प्रीशियस है, आप बहुत प्रीशियस हो। आपके माइंड, बॉडी एंड सोल की जो हेल्थ है ना, वो बहुत 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 प्रीशियस है। कोई एक इंसान डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप किस तरीके से अपना जीवन जियोगे। यू आर योर ओन मास्टर, आप अपने मास्टर खुद हैं। ये आप हैं जो डिसाइड करेंगे, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। कोई आपको हर वक्त नहीं बताएगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी ऐसे जी जाती है, वैसे जी जाती है, समाज में कैसे रहा जाता है, दुनिया में कैसे रहा जाता है, लोगों से कैसे डील किया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, ये कोई और क्यों बताएगा आपको। यू आर एन एडल्ट पर्सन, आप जानते हो सब कुछ, आपको आता है सब कुछ। तो उनके चश्मे से स्वयं को देखना बंद कर दीजिए, चीज़ें अपने आप सॉल्व एंड रिजॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।